हम सभी जानते हैं कि सत्य सनातन धर्म में शरीर के दाह संस्कार के बाद 10 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक के निमित्त किए गए पिंडदान से मृतका आत्मा के शरीर का निर्माण होता है, जिससे वो आसानी से यमलोक की यात्रा पूरी कर लेता है। हिंदू धर्म में अधिकतर श्राद्ध कर्म पुत्र द्वारा ही किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि मृतक के पुत्र को अपने पिता के मरने पर शोक का परित्याग करना चाहिए, फिर सात्विक भाव से पिता का पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए। इस विधान को पूरा करते समय पुत्र को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद भी बाहर ना निकले, क्योंकि पुत्र या बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात से विवश होकर पिता रूपी प्रेत को उसको पीना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, पुत्र को चाहिए कि निरर्थक शोक करके रोए नहीं, क्योंकि यदि कोई भी पुत्र हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी उसके मृतक पिता वापस नहीं आ सकते। हे गरुड़, ये तो तुम भी जानते हो कि पृथ्वी लोक पर जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवीय या मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर यहाँ आ सके। पिता या अपनों की मृत्यु से पुत्र या मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य परिजनों की बात ही क्या। हे गरुड़, जिस प्रकार यात्री यात्रा करते समय छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है, फिर अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ जाता है, उसी प्रकार प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोग कर निश्चित समय के बाद अपने गंतव्य को चला जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को त्याग देता है। इसलिए अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए, जिससे उसके पिता को मोक्ष मिल सके। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, आपने जो बताया वह प्राणियों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है, परंतु हे भगवान, कृपया करके यह तो बताइए कि अगर किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो उसके लिए कौन इस विधान को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि किसी मनुष्य को पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पत्नी, और पत्नी के अभाव में सगे भाई को, और सगे भाई के अभाव में ब्राह्मण इस क्रिया को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों आदि के द्वारा कार्य किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, या सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए, किंतु क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की मृत्यु के बाद की सभी क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, पिता का अंतिम कर्म पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन या दूसरे 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि पुत्रों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी हो गया हो तो भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। दशगात्र विधि के दौरान ज्येष्ठ पुत्र को चाहिए कि वह एक समय ही भोजन करे, भूमि पर ही सोए और ब्रह्मचर्य धारण करके इस विधान को पूर्ण करे, तभी प्रेत रूपी पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। हे गरुड़, जो पुत्र अपने पिता के निमित्त विधि पूर्वक इस विधान को पूर्ण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर पिता की वार्षिक श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र ही श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। तो भाई और बहनों, आपने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।